हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ का लास्ट पार्ट होगा। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 5 किलोमीटर की दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ पर ए, बी तथा सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमशः 2 से ही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं तो प्रारंभिक बिंदु पर वे पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे। चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन। आप जानते होंगे कि टाइम निकालने का जो तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, टाइम बराबर होता है आपका टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो हमें यही फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना है। यहाँ हमारी जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। तो पहले हम ए की जो हमारा ए है, ए का समय निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5/4, इसकी है 2.5 किलोमीटर, मतलब 5/2। तो ये हमारा हो जाएगा 5/2। नेक्स्ट है हमारी 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, दूरी तो हमारी बराबर ही है तो ये हो जाएगा 5/3। और हमारी नेक्स्ट चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा तो ये हो जाएगा 5/2। अब हम इन सब का निकाल लेंगे एलसीएम। इनका एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम आपको पता होगा बच्चों कि भिन्नों का एलसीएम कैसे निकलता है। भिन्नों का एलसीएम निकलता है, जो संख्या हमारी ऊपर है इन संख्याओं का एलसीएम और जो संख्या नीचे हैं उनका एचसीएफ, मतलब अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। चलिए निकालते हैं। ये 5/5/2 है तो ये 2 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10/5। तो ये हो जाएगा आपका 10/5। ये नेक्स्ट पिन हो जाएगी आपकी 5/3 और ये नेक्स्ट हो जाएगा आपका 5/2। तो इनका एलसीएम होगा बच्चों, अगर हमें इनका एलसीएम निकालना है तो हमारी जो भिन्न बनी थी वो बनी थी 10/5, 5/3 और 5/2। तो इनका एलसीएम होगा अंशों का एलसीएम। देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालने के लिए सो ट्रिक इसकी देखिए एक अनुमान विधि यूज़ करते हैं। सो ट्रिक आप इसे मत कीजिए, ये एक अनुमान विधि है कि यहाँ पर हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है 10। अब देखते हैं कि 10 से अन्य संख्याओं से ये 10 विभाजित होगा या नहीं होगा। तो ये 10 5 से विभाजित हो जाएगा तो इसलिए इसका जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 10। अब नीचे की संख्याओं का हमें निकालना है एचसीएफ। अभाज्य जो संख्या होती है उनका जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है बच्चों, 1। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 10 घंटे। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन आपका सी। तो आंसर होगा 10 घंटे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 4 घंटियाँ क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा तथा 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियाँ एक साथ 12 बजे दोपहर में बजी हो तो वे पुनः एक साथ कब बजेंगी। देखिए यहाँ भी हमें इसी तरह से क्वेश्चन करना है। इन सबको आप घंटे में बदल लीजिए। देखिए 30 मिनट में कितना होता है हमारा, आधा घंटा, और ये हमारा 1 घंटा,
इसको 1/1 ले लीजिए क्योंकि हमें सभी संख्या को भिन्न में बदलना है। फिर हमारा हो गया 1.5 घंटा, 1.5 घंटे को आप लिख सकते हैं 3/2। फिर आपका 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट। देखिए 1 घंटा 45 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं, ये जो 45 मिनट है इसको घंटे में अगर हम बदलेंगे तो ये 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 4 × 4 और 3 = 7। तो ये हमारा बन जाएगा 7/4। तो ये हमारा 7/4 होगा। चलिए अब हमें निकालना है इनका एलसीएम। एलसीएम मैंने आपको अभी बताया था, अंशों का एलसीएम और हरों का आप निकालेंगे एचसीएफ। तो अंशों का एलसीएम कितना होगा, सबसे बड़ी संख्या लेंगे, सबसे बड़ी संख्या 7 है, 3 से 7 नहीं विभाजित होता, इसलिए हम 3 और 7 दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21। अब यहाँ हमारी संख्या जो बनी वो 2, 1, 2 और 4 है। इन सभी संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 1 भी है। तो ये आपके आ जाएंगे 21 घंटे। तो ये आपके 21 घंटे, यानी कि 21 घंटे बाद चारों घंटियाँ एक साथ बजेगी। अब इन्हें हमारे से पूछा है टाइम कि वे किस टाइम बजेगी। तो देखिए 21 घंटे कितना होता है, हम ये देख लेते हैं। तो बच्चों 21 घंटे को अगर हम डिवाइड करें तो 21 घंटे होता है हमारा 12 + 9। तो 12 घंटे ये बजी थी 12 बजे दोपहर। अगर ये 12 बजे दोपहर में बजी हो तो 12 घंटे बाद प्लस 12 करेंगे, 12 घंटे बाद रात के 12 बजेंगे, और 9 घंटे अगर हम इसमें और प्लस करेंगे तो ये सुबह के 9 बजेंगे। तो इसका आंसर होगा 9 AM। तो 9 AM यानी कि सुबह के 9 बजे ये घंटी एक साथ बजेंगी। तो इसका आंसर होगा डी। डी ऑप्शन में आपकी एक मिस्टेक हो रही है कि यहाँ PM दिया हुआ है, तो ये आपका गलत है, यहाँ पर होगा आपका AM। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 घंटियाँ 4, 6, 8 तथा 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे 12 बजे एक साथ बजना आरंभ करती है तो पुनः कितनी देर बाद वे एक साथ बजेंगी। देखिए यहाँ पर हमारी भिन्न संख्या नहीं है, नॉर्मल संख्या आपको दी हुई है, आपको नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, तो आप इन्हें लिख लीजिए। ये आपके 4, 6, 8 और आपके 14। अब आपको इनका एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम आप कैसे निकालेंगे, देखिए आप इन सभी संख्याओं को एक संख्या से भाग कर दीजिए जिनसे ये सभी संख्याएं कट जाएगी। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, 2। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारा 2। 2 से डिवाइड करना है, 2 से 4 कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार, 6 3 बार, 8 4 बार और 14 7 बार। यहाँ पर जिस संख्या से आपने इसको विभाजित किया है ये संख्या तो हमें मल्टीप्लाई में लेनी ही लेनी है, लेकिन इसके बाद अगर किसी संख्या में घात बड़ी हो, जिस संख्या की घात बड़ी हो वो संख्या लेंगे। जैसे यहाँ पर दो संख्याएं हमारी 2, तो 2 की घात 1 होता है, एक संख्या है हमारी 4, 4 2 की घात 2 होता है, इसलिए हम इस 2 को नहीं लेंगे, सबसे बड़ी घात लेंगे 2 की घात 4। इन सब की आप गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 तिये 6, 6 चौक 24 और 24 सत्ते। तो 24 सत्ते आपका कितना बना, 24 सत्ते आपका बनेगा 168। तो ये 168 सेकंड बाद, क्योंकि ये यहाँ पर आपकी सेकंड है तो आंसर सेकंड में आएगा, तो 168 सेकंड बाद ये दोबारा एक साथ बजेगी। अब हमारे ऑप्शन में सेकंड में ऑप्शन नहीं है, आपका मिनट में है, तो हम इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो सेकंड को आपको करना क्या है, सेकंड को आपको घंटे में चेंज कर लेना है। तो 168 सेकंड में कितने घंटे होते हैं वे देखते हैं बच्चों। तो 168 देखिए 120 मिनट में 2 घंटे होते हैं। अब हमारी कितनी सेकंड बची, आपकी 48। तो 2 घंटे 48 सेकंड आपका
आंसर होगा, यानी कि जो आपकी घंटी दोबारा बजेंगी वो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर बजेंगी। आपका आंसर होगा ए। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का एलसीएम 864 तथा उनका एचसीएफ 144 है। यदि उनमें एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या है? आपको पता होगा कि एलसीएम और एचसीएम में एक फॉर्मूला बनता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। अगर हमारी दो संख्या x और y है और इन संख्याओं का एचसीएफ h और एलसीएम l है तो ये फॉर्मूला आपका जनरेट हो जाएगा। यहाँ आपको एक संख्या दी हुई है 288, तो आप इन दो संख्याओं में से एक संख्या मान लीजिए 288, तो ये आपका हो जाएगा 288 गुणा आपका एक संख्या हमने मान ली x बराबर आपका 864 और गुणा 144। इसको मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा छोटा, 864 गुणा 144। तो बच्चों 144 से 288 दो बार कट जाएगा, और अगर हम 2 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, 3 और 2, यानी कि 432। तो आंसर होगा आपका सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको खुद कर भी सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का एलसीएम 225 तथा उनका एचसीएफ 5 है। यदि इनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या है? बहुत ही सरल प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न को स्वयं कीजिए और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, 2/3, 4/5 और 6/7 का एचसीएफ कितना होगा? तो इनका एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे अंश हैं अंशों का हम एचसीएफ निकालेंगे और जो हमारे हर हैं उनका एलसीएम निकालेंगे। तो अंश हमारे कितने हैं? अंश है हमारे 2, 4 और 6। तो 2, 4, 6 का एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ मतलब एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्या इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर सके। तो बताइए, क्या 48 से तीनों संख्या विभाजित होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि 48 तो बहुत ज़्यादा है इनसे। 2 से हो जाएंगी बिल्कुल, तो ये इसका आंसर हो सकता है। 1 से नहीं होंगी, 24 तो बहुत बड़ी संख्या है, तो आंसर कितना होगा इसका? बी। यहीं से आपका आंसर हमें निकल चुका है। आगे सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी देख लेते हैं। हमें निकालना है हरों का एलसीएम। तो हर हमारे कितने हैं? हर हमारे हैं 3, 5 और 7। तो 3, 5, 7 इनका एलसीएम कितना होगा? सभी अभाज्य संख्या हैं, तो इनका एलसीएम होगा इन सभी संख्याओं की गुणा। तो अगर हम इन सभी संख्याओं की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 7, यानी कि 105। तो आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ऑप्शन से ही आप ये क्वेश्चन कीजिए, बहुत ही इजी तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा और समय भी बचेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, 2/3, 4/9 तथा 5/6 का एलसीएम कितना होगा? लेस है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें करना ये है कि जो हमारे अंश हैं उनका हम एलसीएम निकालेंगे और जो हमारे हर हैं उनका एचसीएफ निकालेंगे। तो बच्चों हमारे एलसीएम निकालेंगे इनके अंश का। तो अंश हमारे हैं 2, 4, 5। तो ऑप्शन में एक ऐसी संख्या बताइए जो 2 से भी विभक्त हो जाएगी, 4 से भी और 5 से भी। क्या 8 है? 8 5 से विभक्त नहीं होगी, ये इसका आंसर नहीं होगा। 20 2 से विभक्त हो जाएगी, 4 से भी 5 से भी, ये इसका आंसर हो सकता है।
10 4 से विभक्त नहीं होगी, ये इसका आंसर नहीं होगा। 20 इन सभी से विभक्त होगी, ये इसका आंसर हो सकता है। चलिए अब हम निकालेंगे इनका एचसीएफ। 3, 9 और 6, इनका एचसीएफ कितना होगा? तो इनका एचसीएफ होगा 3, क्योंकि 3 से 3 भी विभाजित हो जाएगा, 9 भी और 6 भी। तो आंसर कितना होगा इसका? बी ही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन से आप ये सभी प्रश्न कीजिए, तो बहुत ही आप इन्हें आसानी से बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ की 4 वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। इन 4 वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए हैं, आपकी परीक्षा में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। फालतू प्रश्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, प्री एग्ज़ाम, आपके पुलिस लेवल का कोई भी एग्ज़ाम, एसआई को छोड़कर, क्योंकि एसआई में कुछ थोड़े से कठिन प्रश्न बनते हैं, उनकी वीडियो मैं आपको अलग बना के दूंगा। और जो आपके यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।